नमस्कार, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। पिछले 30 सालों से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ और आज मैं एक टीचर और एक प्रिंसिपल में हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 7 सिंपल स्टेप्स टू मीटिंग द प्रिंसिपल। तो एक्चुअली एंटरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज लाइक एंटरिंग अ लायंस डेन, बट very important, at times it can be a life transforming experience for your child। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेशन चैनल को बनाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए। तो आइए बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप वेट कर रहे हैं कि प्रिंसिपल आपको नोटिस करें और खुद ब खुद आपको बुलाएंगे मिलने के लिए। तो वेट मत कीजिए। प्रिंसिपल एक हायर अथॉरिटी नहीं है, वो एक गाइड है, एक मेंटर है, एक टीचर है, एक पेरेंट है, और उनका जो भी वो काम कर रही हैं या कर रहे हैं वो एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए किया जा रहा है। तो उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट कर हम बच्चे की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहले आप सोचिए ध्यान से कि अपनी इंटेंशन के बारे में जानिए कि आप प्रिंसिपल को क्यों मिलना चाहते हैं। इज इट अ कंसर्न अबाउट द चाइल्ड? इज इट अ कंसर्न अबाउट द टीचर? इज योर चाइल्ड गेटिंग मिस्ड इन द क्लास? आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा कुछ करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्टेज पे आए और कुछ बोले, तो ऐसा नहीं हो रहा है किसी वजह से, या कभी कभी कोई स्कूल पॉलिसी जो आपको समझ में ना आए, या कोई असेसमेंट को रिलेटेड चीज है, सिलेबस को रिलेटेड चीज है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग टू डू इज सेट योर इंटेंशन। बट व्हाइल सेटिंग योर इंटेंशन, इस चीज का ध्यान रहे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आपने सब कुछ और ट्राई कर लिया है और अब आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम तो केवल प्रिंसिपल ही संभाल सकते हैं या सुलझा सकते हैं, तो आप उनके पास जरूर जाइए। दूसरा स्टेप, पता कीजिए कि प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करने के लिए स्कूल में या कॉलेज में क्या सिस्टम है। इज इट एन ईमेल? इज द प्रिंसिपल अवेलेबल एट सम टाइम ऑफ द वीक फॉर 1 hour or 2 hours फॉर एन ओपन हाउस? क्या आप उनको लेटर लिख के मिल सकती हैं या स्कूल ऑफिस में फोन करके आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी? और अगर इमरजेंसी है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जानना ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको बहुत बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट मिल गई। अब तीसरा स्टेप, बी देयर इन टाइम। प्रेजेंट योरसेल्फ वेरी वेरी स्मार्टली। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब हम अच्छे से तैयार होकर कहीं जाते हैं, इट्स नॉट सो मच अबाउट द अदर पर्सन, ये हमारी अपनी सेल्फ इमेज और अपने आप को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जो सबसे बेहतरीन होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, हाउ आर यू गोइंग टू टॉक। अब आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, आप प्रिंसिपल के कमरे में एंटर कर चुके हैं, अब आप बातचीत कैसे करेंगे? तो इसका भी कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी नेचर के ऊपर। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप फ्री फ्लो में बात करना पसंद करते हैं, तो आप फ्री फ्लो में बिल्कुल ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी के साथ बात कीजिए। और लैंग्वेज आप अपनी चॉइस की चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही बात करनी है, आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आपको लगता है कि आप अपनी दिल की बात को सही तरीके से रख सकते हैं, उसी में आप बात कीजिए। और लेकिन ध्यान रहे, लेकिन फोकस आपका जो है उस इंटेंशन की तरफ ही होना चाहिए। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और खुल के बात करना नहीं पसंद करते, तो आप 5 सवाल या 6 सवाल आप लिख के ले आइए और एक एक करके उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। 5वीं चीज याद रखिए, प्रिंसिपल के पास जाके मिलना ये एक कोई कंप्लेंट नहीं है। आप कोई एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहे किसी टीचर के बारे में। और अगर आपको डर लगता है कि टीचर्स के से कि वो क्या कहेंगे, हम तो प्रिंसिपल के पास सीधा चले गए, तो दिस इज योर राइट टू मीट द प्रिंसिपल। एट द एंड ऑफ द डे प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स तीनों मिलकर बच्चे की वेलबींग और होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन चैनल को स्ट्रॉन्ग बनाना ये हम सभी की जिम्मेवारी है, हम सभी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। इसलिए आप जाइए और बेधड़क प्रिंसिपल से
मिलिए, डरना नहीं है। Sixth step, be prepared to receive, and this is a very important step because सबसे पहले तो ओपन माइंड के साथ आप जाइए प्रिंसिपल के पास। डोंट गो विद द माइंडसेट एनी प्रेजुडिस कि हम तो चले जाते हैं, कुछ होता तो है नहीं, इससे क्या फायदा, चलो जाकर भी देख लेते हैं होगा क्या। इस तरह के सिनिकल माइंडसेट से नहीं जाना है, खुले दिमाग से जाइए। एक सोल्यूशन को फाइंड करना है, इकट्ठे बैठ के बात करना है कोलैबोरेशन से। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने पेश करेंगे, कुछ वो बात कहेंगे, तो सबसे पहले बी प्रिपेयर टू रिसीव, एंड समटाइम्स बिटर ट्रूथ आपके सामने निकल कर आएगा। ऐसी कोई बात हो सकती है जो आप ही अपने बच्चे के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि बच्चे घर के माहौल में और स्कूल के माहौल में बहुत फर्क होते हैं। ऐसी भी बात हो सकती है जो एजुकेशन पॉलिसी में ही बदल चुकी हो, जिस समय आप पढ़ रहे थे तो और आज पढ़ाई हो रही है, स्पेशली कोविड के बाद तो, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद बहुत सारे चेंजेस, और दिन प्रतिदिन वो चेंजेस आते जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको सुनने को मिल सकता है। और अपने माइंडसेट को एक कोलैबोरेटिव, एक ऐसे माइंडसेट से आइए कि इकट्ठे मिलकर हमने सिनर्जी क्रिएट करनी है, तो आप उसके साथ आइए। एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव एंड इवॉल्व द सॉल्यूशन टुगेदर विद द प्रिंसिपल। सेवेंथ स्टेप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो अक्सर मिस हो जाता है, फॉलो अप ऑन द मीटिंग। जरूर आप उनको मिलके आए, उसका आपकी साइड पे कोई इफेक्ट आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो ये नहीं कहना कि मैं तो मिल ली फिर भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे सोच के नहीं बैठ जाना है। आपने जरूर फॉलो अप करना है और उस मीटिंग का फीडबैक प्रिंसिपल्स को जरूर देना है, किसी माध्यम से, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं आएगा तब तक वो सोल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। क्योंकि सोल्यूशन भी कभी एक ट्राई किया, दूसरा ट्राई किया, कभी तीसरा ट्राई किया, कोई ना कोई तो क्लिक करता ही है। यू हैव टू हैव अ फीडबैक सिस्टम एक्टिवली, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन दैट। पेशेंस तो इज अ वर्च्यू, जो तो हमने रखनी ही है। कोई सॉल्यूशंस इमीडिएट होती हैं, लेकिन कुछ चीजों को निकलने में टाइम लगता है। एंड रिमेंबर, यू मस्ट वर्क एट मेकिंग अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप with the principal, because we principals have a lot to do, no doubt about it. We are busy but always free for our children, so don't forget, reach out to your school principal today, and don't forget the 7 steps. Let me take you through them very quickly. The first thing is setting your intention. Why do you want to talk? What is the content of your talk? The second thing, find out ways to communicate. The third thing, be there in time, present yourself well. The fourth thing, there are 2 ways to talk. Introvert जो है questions लिख के आ सकता है, extrovert जो है खुल के अपने दिल से बात कर सकते हैं। 5वीं चीज, it's your right to meet the principal, not an FIR against anybody. Go and exercise your right. 6th step, be prepared to receive even if it is the bitter truth. And 7th step, for effect, follow up and work on building a lifelong relationship with your school principal. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी आज ही अपने स्कूल प्रिंसिपल के साथ अपॉइंटमेंट लें। एंड वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन।